नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका WTC एकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं आधुनिक भारत की इतिहास के प्रश्नों की सीरीज, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले जज का क्या नाम था? न्यायाधीश कौन था? तो ये थे JC हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन था? तो JC हिल्टन। और इन्हें किस वजह से फांसी की सज़ा हुई थी? तो इन्हें हुई थी लाहौर षड्यंत्र के केस में इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। इनके साथ राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को एक साथ ही फांसी की सज़ा हुई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किस एक्ट को, अगला क्वेश्चन, किस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है? किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो ये रोलेट एक्ट को कहा जाता है, जो कि 1919 में आया था। ओके। अगला क्वेश्चन, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन चमनदीप ने किया था, जो कि पंजाब राज्य से थे, है ना। उन्होंने डंडा फौज का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने की थी, है ना। दयालदास के द्वारा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी ये खुदीराम बोस थे। इनकी उम्र लगभग 12 से 16 साल थी। 12 से 16 साल के बीच में इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, खुदीराम बोस को। क्वेश्चन नंबर 7, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो जलियांवाला हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, बैसाखी मेले में, जो कि अमृतसर पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर जलियांवाला एक स्थान है, वहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा था। वहाँ पर जनरल डायर के द्वारा लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उसके विरोध में केसरे हिंद उपाधि, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई थी, वह लेने से महात्मा गांधी ने इनकार कर दिया जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। ओके। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। यह क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बन चुका है ना। और फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को जरूर याद करना। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है ना, 23 जनवरी को। और कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ? अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम और गरम दल में विभक्त हुआ था, सूरत अधिवेशन के समय। और इस समय अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। इनके समय नरम और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया, सूरत अधिवेशन 1907। और तथा इसका विलय कब हुआ? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चंद मजमूदार थे। उनके समय विलय हुआ था और विभाजन नरम गरम दल में 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में तो विलय हो गया और सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे बहरुद्दीन तैयबजी। बहरुद्दीन तैयबजी ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। महाराजा छत्रपति शिवाजी ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा लगाए गए कर थे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी ये शिवाजी द्वारा लगाए गए कर थे। लंपट मूर्ख ये किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर, लंपट मूर्ख ये किसे कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख ये जहांदार शाह को कहा जाता है ना। रंगीला, अगला क्वेश्चन, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह ये मोहम्मद शाह को कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 16, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन ये नादिर शाह को कहा जाता है ना। नादिर शाह जो कि भारत से तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेके गया था।
है ना। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज ये कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ ये गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, है ना। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी, है ना। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, तो भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD, है ना, की स्थापना किसने की थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी, है ना। और इसके प्रथम वो विद्यार्थी, प्रथम स्टूडेंट मंगल सिंह, अलवर नरेश मंगल सिंह थे। अलवर जो कि राजस्थान में स्थित एक जिला है, वहाँ के नरेश वो तत्कालीन रियासत के नरेश मंगल सिंह अजमेर के मेयो कॉलेज के पहले विद्यार्थी थे। अगला क्वेश्चन, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है, तो भारत की उद्धारक की संज्ञा ये लॉर्ड रिपन को दी जाती है। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को ही, और भारत का उद्धारक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला समझौता कब हुआ, ये 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये राजगोपालाचार्य थे, है ना। राजगोपालाचार्य ये प्रथम भारतीय थे, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग थे, है ना। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन नंबर 27, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, भारतीय सुधार समिति की स्थापना यह दादाभाई नेहरू के द्वारा की गई थी, है ना। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, दादाभाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 28, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ, है ना। तो जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किसने किया था, हंसराज ने किया था। मतलब कलयुग में भी उस समय विभीषण था, है ना, उसी तरह जनरल डायर के साथ हंसराज हो गए। तो इन ऐसे ही लोगों ने भारत या किसी भारत का अहित चाहा है और नाश किया है। जलियांवाला हत्याकांड में शामिल कौन था, हंसराज, जिसकी वजह से अंग्रेजों को बल मिला और उन्होंने ऐसे कांड किए, है ना। जलियांवाला हत्याकांड में जनरल डायर के साथ कौन था, हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये मोतीलाल तेजावत ने किया था। मेवाड़ जो कि राजस्थान में स्थित एक रियासत थी। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है, तो साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये 1927 में बना था, है ना, और 28 में भारत में आया। और इसके विरोध में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, है ना। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 17 नवंबर 1930 में हुआ था। 17 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।